अस्सलाम वालेकुम। राना हारिस पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरिया टाउन कराची से। नाजरीन, मेन गेट के पास वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके रेट जो है वो ज़्यादा हुए हैं और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनके रेट्स कम हुए हैं। देखिए, मेन गेट के पास जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेडी टू मूव हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, वो शुरू से ही जब से बैरिया बना है 2014 से लेकर अब तक लोगों के लिए, एंड यूज़र के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेट इतनी रही है। और लोगों की ये कोशिश होती है कि हमें कम बजट में, हमें मेन गेट के पास पास जो है वो हमें चीज़ें मिल जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी है मेन गेट के पास वो मैच्योर हो चुकी है और बन के डिलीवर हो चुकी है। मोस्टली ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम कमर्शियल प्लॉट्स कहते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, या प्लॉट्स के ऊपर बनी बिल्डिंग्स के अंदर जो अपार्टमेंट्स होते हैं या शॉप्स होती हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं चांस की डील्स के ऊपर। वो आपको कम पैसों में, कम बजट में मिल जाती हैं। लेकिन जो प्लॉट्स हैं कमर्शियल प्लॉट या वो विला, कायद विला, इकबाल विला जो डिलीवर हो चुके हैं सबसे पहले बैरिया टाउन कराची के अंदर, उनके अंदर फैमिलीज जो हैं वो बड़ी अच्छी खासी तादाद में ऑलरेडी रह रही हैं। उसके अंदर आपको हर चीज़, अमेनिटीज़ जो है, स्पोर्ट कम्प्लेक्स, गैलरी, मस्जिद, हर चीज़ आपको ऑपरेशनल मिलती है। अच्छा, सबसे मेन जो एक पॉइंट है कि मेन गेट के पास हर लोग, हर जो कस्टमर है, क्लाइंट है, या कोई भी एज ए इन्वेस्टर मेन गेट के पास ही क्यों प्रॉपर्टी लेना पसंद करता है, या उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं मेन गेट के पास प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लूँ और वक्त के साथ साथ मेरी जो है मुझे इस पर फ़ायदा होगा। देखिए, मेन गेट के पास एक तो आपको इजी एग्जिट और इंटरेस्ट जो है वहाँ पे मिलती है हर परसेंट की। परसेंट 19 है, 2 बेड अपार्टमेंट है, 3 बेड, 4 बेड, और आपको लेफ़्ट साइड पे कायद विला, इकबाल विला मिलते हैं। एवेन्यू 1, 2 है, और जना एवेन्यू के दोनों साइड्स पे बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें जो है वो बन रही हैं। इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक तो फेवरेट तरीन है, और हर बंदा जो है वो चाहता है कि हमें इस जगह पे या इस स्पॉट पे या इस पॉइंट पे हमें प्रॉपर्टी मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बैरिया विलास हैं, बैरिया होम्स हैं, वो यहाँ पे कौन कौन से हैं मेन गेट के पास। देखिए, सबसे पहले कायद विला, इकबाल विला आते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे चले जाएं तो हमें अपार्टमेंट्स मिलते हैं, 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड। ये बैरिया के अपने खुद के बनाए होम्स हैं, बैरिया होम्स हैं, अपार्टमेंट और विलास, या जो मेन गेट के पास हैं। और अपार्टमेंट तो आपको आगे भी मिलते हैं, बैरिया हाइट्स में मिलता है, बैरिया हाइट्स 2 में मिलते हैं, पैरागोन में मिलते हैं। लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेन गेट के नियरेस्ट प्रॉपर्टी को, उसकी वैल्यू क्या है और उसमें कितना डाउनफॉल आया है। देखिए, राइट नो अगर मैं बात करूँ तो 100 में से सिर्फ 50%, 10 से 15% जो है वो डाउनफॉल आया है मेन गेट के पास। जो है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं, चाहे वो बिल्ड प्रॉपर्टी है, चाहे कोई प्लॉट है, चाहे वो कोई कमर्शियल है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 15% जो है वो डाउनफॉल देखा गया है। ज़्यादा इसमें नेगोशिएट या हमें कमी देखने को नहीं मिली। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे बैंक मिलते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको स्कूल मिलते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मेन गेट एंट्रेंस मिलती है। हर चीज़ आपकी पहुंच में है, हर चीज़ आप आसानी यहाँ पे कर सकते हैं। जो लोग ट्रैवल करके हैदराबाद से, लाड़काना, नवाबशाह, सक्खर या इंटीरियर सिंध या सिंध से या कराची से आते हैं, तो उनको जब जैसे वो बैरिया एंटर होते हैं तो उनकी एकदम से दुनिया जो है वो बदल जाती है। लेकिन चूंकि वो पीछे ट्रैवल करके आए होते हैं, थोड़े डिप्रेस होते हैं, थके होते हैं, थकावट से वो आगे जाना नहीं पसंद करते हैं। बैरिया तो बहुत बड़ा है, मेन गेट से लेके अब मैं ग्रीन्स जो है लास्ट डिस्टेंस इसका बैरिया ग्रीन 75 यार्ड का, वहाँ तक डिस्कस करूँ तो अराउंड ये डिस्टेंस बनता है 30 से 35 किलोमीटर। तो जो बंदा बाहर से आ रहा है ऑलरेडी इतना सफ़र करके, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि यार मैं मेन गेट के पास लूँ। वो लोग जो सैलरी पर्सन है या वो लोग जो मिडिल क्लास हैं, वो आगे ज़्यादा जाना नहीं पसंद करते, क्योंकि हमें पेट्रोल की जो हमारा जो बजट है वो बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। बैरिया टाउन के अंदर देखिए 20 से 25 या 15 से 20 किलोमीटर का मतलब है कि अपनी गाड़ी पे 8 से 10 मिनट की ड्राइव। जहाँ पे जना एवेन्यू है, दोनों साइडों पे 4 लाइंस पे ये रोड बने हुए हैं बड़े, 2 सर्विस रोड हैं, 2 मेन जना एवेन्यू के 2 रोड हैं, और ये एशिया के बड़े रोड्स में इनका शुमार होता है। जितने भी आप बड़े रोड देखते हैं, चाहे यूएई में लगा लें, चाहे पाकिस्तान में, या कहीं भी लगा लें एशिया के अंदर अंदर, तो ये उन बड़े जितने भी रोड्स बने हैं उनमें इनका शुमार होता है। यहाँ पे ट्रैफिक जितनी भी हो आसानी यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है, और कोई भी यहाँ पर रुकावट हमें देखने को नहीं मिलती। तो जो लोग आगे जाना नहीं पसंद करते, मेन गेट के पास रहना चाहते हैं, और वो लोग जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ हैं, वो चाहते हैं कि यार हम मेन गेट के पास पास रहें, हम ज़्यादा दूर ना जाएं, या वो लोग जिन्होंने फौरी रिहाइश करनी है
या वो लोग जिसने एज आ इन्वेस्टमेंट लेनी है तो वो थोड़ा दूर भी ले लेता है, जिसने खुद नहीं आना या लेके रेंट आउट करना है वो थोड़ा आगे चला जाएगा, लेकिन जिसने खुद आना है वो ये कोशिश करता है कि कम से कम मैं मेन गेट के पास जो है अपने बच्चों को या खुद को वहाँ पे शिफ्ट करूँ, ताकि मैं इजीली इंटर एग्जिट मुझे मिल जाए, मेन गेट के पास है, हर चीज़ हर अमेनिटीज़ मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मैं बासानी अपना काम करके वापस अपने घर में आ सकता हूँ। तो मेन गेट की अहमियत, मेन गेट में कितना डाउनफॉल आया मैंने आपको ये भी बताया। बातें हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जो प्रॉपर्टीज़ हैं या प्लॉट्स हैं उनमें कितनी कमी आई है। देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर बनी जो बिल्डिंग्स हैं या प्लॉट्स हैं उनमें भी कोई इतना खासा डिफरेंस या डिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिला। 20 से 25% जो है इनमें डाउनफॉल आया है। और रेट हमने देखे हैं कि बनिस्बत थोड़ा आगे चले जाएं, जो बना हुआ है जहाँ ग्रैंड जामिया मस्जिद और 10A 11A की जो लोकेशन है इस पे जो कमर्शियल बना हुआ है उसको कंपैरिजन में कर लूँ और इसको कंपैरिजन कर लूँ इस कमर्शियल को, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे रेट आज भी इतना नहीं टूटा जितना उधर टूट चुका है। जो वहाँ पे 6 करोड़ का प्लॉट था वो 2.5 करोड़ का मिल रहा है, जो यहाँ पे जिना एवेन्यू का प्लॉट था 40 करोड़ या 35 करोड़ का, वो अभी हमें भी आज की मार्केट में 25 से प्लस ही मिल रहा है। 30 या 32 के बिटवीन हमें ये प्लॉट जो है 500 गज का कमर्शियल प्लॉट जो है वो आज भी हमें मिल रहा है। उसकी वजह क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ मैच्योर हो चुकी हैं, हर प्लॉट पे बिल्डिंग बन चुकी है। आपने देखा होगा अगर आप 2 साल 3 साल पीछे चले जाएं तो यहाँ पे इतनी नंबर्स ऑफ सिर्फ बिल्डिंग्स ही, ज़्यादा तादाद बिल्डिंग्स की नहीं थी। अब हर प्लॉट पे तकरीबन कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग बन के डिलीवर हो चुकी है। जो थीम पार्क कमर्शियल है अराउंड थीम पार्क फेसिंग पे, वो भी आपको अच्छी खासी डेवलपमेंट के साथ और अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन के साथ वहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं वो बनती नज़र आती है। इसकी वजह यही है कि ये प्रॉपर्टी, ये एरिया, ये लाइनें, ये सारी जो है कमर्शियल एक्टिविटी मैच्योर हो चुकी है। यहाँ पे लोगों ने बुकिंग करवा ली है और जो बिल्डर इसको बना रहा था वो भी बड़ा खुश होकर बना रहा था कि उसकी बुकिंग अच्छी खासी अच्छे पैसों में हुई। उसने ये माल जो है अपना जो डील दी थी, लॉन्च की थी, वो भी हाथों हाथ बिक गई। इसकी सिंपल रीज़न यही है कि मेन गेट के पास ये प्रॉपर्टीज़ थी, बनिस्बत के इनको आगे जाना पड़ता जिन्होंने इसमें मेन गेट के पास प्रॉपर्टी को बुकिंग करवाई थी या वो शिफ्ट हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने की, समझने की ज़रूरत है कि मेन गेट के पास जो भी प्रॉपर्टी है या वो प्रॉपर्टी जो थीम पार्क से पहले पहले है या थीम पार्क तक है, वो अपनी अहमियत जो है वो बना चुकी है। इसमें मज़ीद डाउनफॉल नहीं आएगा। आप आंखें बंद करके किसी भी प्रॉपर्टी में अपनी इन्वेस्टमेंट को यकीनी बना सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आगे ना जाएं। देखिए इन्वेस्टमेंट जितनी भी है अब वो आगे हो रही है। ये प्रॉपर्टी मैच्योर हो चुकी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, यहाँ पे एंड यूज़र आ चुके हैं, यहाँ पे लोग आबाद हो चुके हैं। जितनी भी ज़्यादा आबादी है बैरियर टाउन कराची के अंदर, सबसे बड़ी तादाद इन्हीं एरिया में रह रही है मेन गेट के पास, जो मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो अपार्टमेंट्स हों या विलाज हों। नाज़रीन, इन लोकेशन में अपनी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए कमर्शियल प्लॉट, कमर्शियल अपार्टमेंट, शॉप या विलास, बैरिया होम्स, अपार्टमेंट, कोई भी प्रॉपर्टी आप लेने के लिए या देने के लिए मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर मेरा नीचे मेंशन होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।